अब हम एक और सरल जीव में पोषण की विधि देख लेते हैं कि पैरामीशियम में जो है एक कोशिकीय जीव है, लेकिन इसका आकार जो होता है वह निश्चित होता है। जूते की सोल के जैसे इसका आपको आकार दिखाई दे रहा होगा, और इसमें जो पोषण होता है वह भी एक निश्चित स्थान से होता है। जैसे अमीबा में तो किसी भी स्थान से जब वहां पे भोजन का संपर्क जहां से हो जाए उस स्थान से उसमें अंतर्ग्रहण हो जाता है, लेकिन यहाँ पे भोजन का अंतर्ग्रहण जो होता है यह किसके द्वारा हो रहा है? कोशिका मुख, या जिसको साइटोस्टोम कहते हैं। इसके चारों ओर इसके जो प्रचलन अंग होते हैं उसको हम सीलिया कहते हैं, इसके द्वारा यह ढका रहता है। यह भी मृदुजीवी या फ्रेश वाटर जीव होता है, अर्थात स्वच्छ जल में पाए जाने वाला यह जीव होता है। तो इसमें पाचन किस प्रकार से होता है? जो पोषण की विधि होती है वह जो जल के द्वारा भोजन के कण इसके कोशिका मुख या साइटोस्टोम में, साइटोस्टोम याद रखिएगा, इसको कोशिका मुख या साइटोस्टोम कहते हैं, इसके द्वारा यह भोजन के कण इसके शरीर के अंदर, या जिसको कि हम साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव कहते हैं, उसमें आ जाते हैं। और इसके अंदर आने के बाद यह भोजन धानी में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे ही यह साइटोस्टोम से यहाँ पे कोशिका द्रव में आया, यहाँ पे यह भोजन रसदानी या जिसको फूड वैक्यूल्स कहते हैं, फूड वैक्यूल में यह परिवर्तित हो जाता है, और यह इस जलधारा के साथ में यह इस प्रकार से, या यह बोल सकते कि इसकी कोशिका द्रव में यह भोजन का इस प्रकार से पाचन होता है। पाचन होने के बाद उसका अवशोषण होकर उसके विभिन्न भागों में कोशिका द्रव में यह भोजन या पोषक पदार्थ जो है वितरित कर दे जाते हैं, तथा यह इस प्रकार से भोजन धानी के पास आके इस भोजन का एक स्थान से बाहर निकल जाता है। तो यह भोजन धानी, यह पाचन अपचित भोजन जो होता है इसको शरीर से बाहर निकालने के लिए यहाँ पे छिद्र होता है, और इस छिद्र से यह बाहर निकल जाता है। इसलिए सरल प्रकार का इसमें भी भोजन की जो है यह विधि होती है। अब हम देखेंगे एक जटिल जीव में किस प्रकार से पोषण होता है, उसको हम समझेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, या इसको हम बोल सकते हैं कि मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र, मानव पाचन और तंत्र। मानव पाचन तंत्र, या इसी को हम बोल सकते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। मैं इंटरेस्टिंग इसलिए बोलता हूं क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि इसको हम अपने आप से कोरिलेट कर सकते हैं। क्या होता है, हम जब बायोलॉजी पढ़ते हैं तो कई जगह पे कुछ ऐसी बोरियत होने लगती है कि यार, जैसे हम बॉटनी पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ये जो चीज है ये हमसे रिलेटेड नहीं है, या इसको हम किस प्रकार से हमसे कोरिलेट करें, क्योंकि हम तो इसके बारे में कुछ जानते ही नहीं है। तो उसको हमें कुछ ना कुछ उसको ऐसा याद करना पड़ता है, वहां पे हमारा इंटरेस्ट कुछ कम हो जाता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं चूंकि मानव पाचन तंत्र की, और हमारे शरीर में जो चीज घटित हो रही है इस चीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी यहाँ पे क्यूरियोसिटी या हमारा इंटरेस्ट जो है यहाँ पे जाग उठता है। बॉटनी के अपेक्षा कहीं ना कहीं हमें जो हम जूलॉजी सब्जेक्ट पढ़ते हैं और जहाँ पे मानव की बात आ जाती है वहां पे हमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। तो यह बहुत सिंपल और सरल तरीके से हम इसको प्रस्तुत करेंगे। कोई भी चीज हमें रखने की जरूरत नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप इसको हमें समझना है। तो मानव पाचन तंत्र के बारे में अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो यह हमारे शरीर के अंदर होने वाली सारी प्रक्रियाओं को ही हमें यहाँ पे समझना है। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे कुछ ऐसा जनरल डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको स्टेप बाय स्टेप पूरी आहार नाल को हम समझेंगे, उसके फंक्शन को समझेंगे, किस प्रकार से उसमें रासायनिक क्रिया होती है, कुछ एंजाइम्स के कारण उसको हम समझेंगे। तो पूरा यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप इसका वर्णन मिलने वाला है। आपको एक चीज हमें पहले ही डिस्कस कर ली थी जब हमने कोई पोषण स्टार्ट किया था, या जिसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं, कि सभी जीवों में पोषण की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि हमारी एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। जब तक हमें भोजन नहीं मिलेगा हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी, हम अपने दैनिक जीवन के कार्य नहीं कर पाएंगे। तो हमें सबसे पहले तो ऊर्जा की जरूरत होती है। उसके बाद हमारे शरीर के अंदर
जो कोशिकाओं की या ऊतकों की मरम्मत करना होता है या उसकी जो क्षति होती है ये और इसमें कुछ अणुओं का बनना होता है, उसके लिए भी हमें क्या होता है, कुछ रॉ मटेरियल या कुछ कच्चे पदार्थ की हमें जरूरत होती है जो कि हमें भोजन के द्वारा प्राप्त होते हैं। और हमारा भोजन जो होता है यह कार्बन के अणुओं पर आधारित होता है, क्योंकि यह एक कार्बनिक सब्सटेंस होता है और यह कार्बनिक सब्सटेंस या कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं बड़े ही मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अर्थात जटिल कार्बनिक अणु होते हैं। और इन जटिल कार्बनिक अणु हमारे काम के डायरेक्ट नहीं होते हैं, तो इसको सरल कार्बनिक पदार्थों को तोड़ना पड़ता है। और यह क्रिया जो होती है यह हमारे शरीर में इस पाचन तंत्र के अंतर्गत होती है। तो यहाँ पे वह जो जटिल कार्बनिक अणु होते हैं, इन जटिल कार्बनिक अणुओं को सरल कार्बनिक अणुओं में तोड़ना किसके एंजाइम्स या उत्प्रेरक की उपस्थिति में यह क्रिया होती है। तो इसी को हम बोलते हैं पाचन। पाचन से बारे में हम बात कर रहे हैं तो हमारे जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं इसके अवयव क्या क्या होते हैं, इसके बारे में एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे भोजन के अवयव क्या क्या होते हैं। भोजन के अवयव क्या क्या होते हैं। हमारे भोजन के अवयव की हमने पहले भी बात कर दी थी कि हमारे शरीर में जो हमारे बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है वह भोजन के अवयवों के द्वारा होती है। जैसे हम बात कर रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट, इसके बाद वसा, इसके बाद प्रोटीन, ये जो होते हैं इसको बोले जाते हैं ये हमारे मेजर फूड सप्लीमेंट्स होते हैं, अर्थात इनको यह कह सकते हैं कि यह हमारे प्रमुख या जो मेजर फूड सप्लीमेंट्स का मतलब क्या होता है कि यह इसके द्वारा हमें अधिकतर चीजों की यहाँ पे हमें पूर्ति होती है। और कुछ होते हैं माइक्रो फूड सप्लीमेंट्स जो कि जिसको हम कह सकते हैं कि खनिज लवण हम बोल सकते हैं, खनिज लवण। और कुछ होते हैं विटामिन्स। तो इस प्रकार से यह हमारे भोजन के अवयव होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, खनिज लवण और विटामिन। इसमें कुछ जल का भी रोल होता है क्योंकि जल भी हमारे लिए अति आवश्यक होता है। तो ऐसे फूड सप्लीमेंट्स हमें कहीं ना कहीं यह बाह्य स्रोतों के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूं कि यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट और जो वसा होती है यह हमारे लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होते हैं। हमें जो ऊर्जा मिलती है शरीर में कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन्स के द्वारा मिलती है, वसा के द्वारा मिलती है। उसी प्रकार प्रोटीन्स जो होती है हमारी बॉडी बिल्डिंग होती है, या इसको हम बोल सकते हैं कि हमारे शरीर का निर्माण या हमें जो वृद्धि या ग्रोथ होती है वह प्रोटीन्स के द्वारा होती है। कुछ मात्रा में या सूक्ष्म मात्रा में हमें खनिज लवण और विटामिन की भी जरूरत होती है। खनिज लवण कुछ भी हो सकते हैं, जैसे आयरन हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है। इसकी भी जरूरत हमें कई सारी चीजों में वृद्धि के लिए या हमारे शरीर की मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए यहाँ पे हमें इसकी जरूरत होती है। विटामिन हमारे लिए जरूरी होती है। और पानी तो बहुत ही जरूरी होता है कि हमारे शरीर में जो जैव प्रक्रम को चलाने के लिए हमें पानी बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि हमारे शरीर की अधिकतर जो क्रियाएं होती है वह जलीय माध्यम या इसको हम हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। यह इस माध्यम में होने के कारण हमें जल की आवश्यकता होती है और यह हमें डिहाइड्रेशन से भी बचाता है और हमारे कोशिकाओं में पानी की मात्रा को यह बना के रखता है। हमारे शरीर में जो जल की मात्रा होती है वह करीब 80% हमारे शरीर में जल ही पाया जाता है। तो अब हम ये सारी चीजें डिस्कस करने के बाद अब हम ये देखते हैं कि हमारे के लिए जो शरीर में जो डाइजेस्टिव सिस्टम बना हुआ है या तंत्र बना हुआ है वह किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। तो मानव पाचन तंत्र की हम बात कर रहे हैं। पाचन तंत्र, जो पाचन तंत्र मानव का होता है इसमें हमें एक तो आहार नाल तथा दूसरी चीज आती है इसमें सहायक
पाचक ग्रंथियां। इन चीजों से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम या जिसको हम बोलते हैं पाचन तंत्र, आहार नाल और सहायक पाचन ग्रंथियां, तो हम इसमें सबसे पहले हम आहार नाल देखेंगे। आहार नाल कितने भागों से मिलकर बनी होती है, उसकी संरचना के बारे में देखेंगे और उसके फंक्शन के बारे में भी हम बात करेंगे। उसके बाद हम साथ में ही पाचक ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है और इसमें कौन से एंजाइम्स साबित होते हैं और उनका क्या कार्य होता है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप हम इसको समझेंगे।